ओह, तो तू हमसे पंगा लेना चाहता अरे ये दोनों मिलकर भी लड़ नहीं सकते, समझे? है? फिर तो हम इन्हें ज्यादा नहीं मारेंगे। अरे बोलो क्या चाहिए? तुम जैसे कमजोर ट्रेनिस को तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता। दरअसल मैं कोई ट्रेनी नहीं हूँ। कहानी की शुरुआत में उसकी दोस्त उसे बताती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो किसी के साथ ओयो में गई है। अब ये सुनने के बाद लड़का हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पर वो लड़की उससे फ़ोटो दिखाती है उसकी। अब यहाँ पर ये फ़ोटो लेकर के एक दोस्त के पास कॉल करता है और कहता है ये लड़का कैसा है। तो यहाँ पर उसका दोस्त बताता है ये लड़का बहुत ही कमीना है, एक साथ 6-6 लड़कियों की लेता है। अब ये सुनने के बाद परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो लड़का होटल में लेके आया था उस लड़की को, और यहाँ पे बताता है मैंने कैमरा जो है इंस्टॉल कर दिया है, बस रूम में जा कर के उस लड़की की लेनी थी उसको। फिर ये जो है रूम की तरफ जा रहा था। फिर यहाँ पे देखता है कि उसके जो रूम की चाबी है वो कहीं खो गई है। दरअसल खोई नहीं होती है, एक उसका दोस्त होता है वो चुरा लेता है। और यहाँ पे जैसे ही रूम की तरफ जा रहा था ये लड़का, तभी किसी का कॉल आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो होटल में आ चुका था वो लड़का, और कहता है तुमने उस लड़की को देखा है? तो यहाँ पर वो कहता है हाँ। फिर दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो लड़की ओयो में आई थी। अब यहाँ पे ये सोच रही थी कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आकर के। नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं। अब यही सब फालतू की बकवास सोच रही थी। फिर यहाँ पे सोचती है कि कहीं मेरा मेकअप ना धुल जाए और यहाँ पे वो असली चेहरा नहीं दिख जाए। अभी भी ये लड़की मेकअप के बारे में सोच रही थी, और यहाँ पर वो लड़का जो है उसकी लेने के चक्कर में आया था। फिर कुछ देर के बाद जो है फाटक पे आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि उसके जो दोनों दोस्त हैं वो सामने होते हैं। अब ये लड़की सोचने लगती है चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे ये सब आ क्यों गए, इनको कैसे पता। और ये तुरंत सामान पे ढूंढना स्टार्ट कर देते, कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि उन लोग को एक हिडन कैमरा दिख जाता है। अब ये सब देखने के बाद लड़की भी शॉक में हो जाती है कि ये सब क्या मामला है भाई। और दूसरी तरफ वो लड़का भी अंदर आता है रूम के और कहता है बेबी तुम तैयार हो गई। अब यहाँ पे तैयारी के चक्कर में एक और लड़का तैयार होता है और एक मुक्का धर देता है। अब जैसे ये नीचे गिरता है कहता है भाई अब तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा मैं, और ये तुमने कैमरा क्यों छुपाया? तो कहता है मैंने नहीं किया ये। तो कहता है कि ये सब चीज़ें जो है वो पुलिस को बताना। अब यहाँ पर ये लड़का उठता है, कहता है सब मामला जो है चौपट हो गया तुम कमीनों की वजह से। फिर यहाँ पर वो लड़का कहता है क्या कहा तुमने बेटा? तो कहता है ये मेरा आइडिया नहीं था, सूजन का आइडिया था। अब ये कहने के बाद वो भाग जाता है। अब लड़की भी सोचने लगती है, दूसरी तरफ वो सोचती है और ये तीसरी तरफ भागता है बेचारा। अब यहाँ पे दौड़ाने के चक्कर में हम देखते हैं कि वो जो है ट्रैफिक पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और ट्रैफिक के चक्कर में ये लड़का जो है वो कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण अब यहाँ पर वो जो है हॉस्पिटल में चला जाता है। अब यहाँ पे जब हॉस्पिटल में जाता है तो नर्स कहती है भाई कोई पेरेंट्स है तो उनको भेजो। तो कहता है पेरेंट्स तो नहीं है, उसके पेरेंट्स जो है अब्रॉड में रहते हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरी वजह से जो है ये हुआ है ये सब मामला। तो यहाँ पे वो भर्ती हो जाता है। अब लड़की भी परेशान होती है, उसको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम जो है कि बाहर जाके इंतज़ार करो। अब यहाँ पर वो लड़की जो है वो बाहर जाके इंतज़ार करती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि सूजन ने ये सब करवाया है। अब यहाँ पर वो सूजन को फ़ोन लगाती है, कहती है सूजन कैफ़े में मिलो, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजन जो है वह कैफ़े में आ जाती है और कहती है तुमने क्यों मुझे बुलाया? तो यहाँ पे कहती है कि तुमने ये करवाया क्या? तो वो कहती है क्या तुम बातें कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस चीज़ की बातें कर रही हो। तो वो उसके सामने वो कैमरा रखती है और कहती है कि तुमने मेरी वीडियो बनवानी चाहिए ना, तुम करना क्या चाहती हो? तो यहाँ पर कहती है तुम बकवास मत करो, ये सब मैंने नहीं कराया। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि उस लड़के ने तुम्हारा ही नाम लिया था और उसने कहा कि ये सब तुमने ही करवाया है। अब यहाँ पर वो लड़की कहती है, अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि उस नशेड़ी की बात कौन मानेगा, वो तो ड्रग्स लेता रहता है, पुलिस उसकी बातें विश्वास ही नहीं करेगी। अब यहाँ पर उसका असली चेहरा देखने को मिलता है हमको, और ये लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है हम लोग दोस्त हैं ना? तो वो कहती है अभी तो हम लोग कुछ ही दिन पहले ही मिले थे, तुमने क्या सोच लिया कि हम लोग दोस्त कब से हो गए? अब यहाँ पर उसका असली चेहरा देख करके ये लड़की भी हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है तो मुझे परेशान करती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब चक्कर के वजह से जो है वो सूहो का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे वो हॉस्पिटल में है। अब ये सुनने के बाद लड़की भी जो है ये शौक में हो जाती है। दरअसल ये भी जो है सूहो से प्यार करती है और सूहो जो है उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से ये काटा है, जिसकी वजह से ये हटाना चाहती है। अब वो भी परेशान हो जाती है, कहती है इसका दोस्त तुम मुझ पे मत दो, तुम्हारी गलती है, सूहो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है और तुम उसकी खैरियत चाहती हो तो उससे दूर रहा करो। अब ये सब कहने के बाद जो है वो चली जाती है। अब यहाँ पर वो लड़की और परेशान हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम ये सब क्यों करते रहते हो, हमेशा बचाने के चक्कर में जो हो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हो। फिर जो है हमें कहानी जो है वो कई साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पे जब वो हाई स्कूल में होते हैं,
जहाँ पर सूहो जो है ना एक लड़के को बचा रहा था। दरअसल वो भी उसका दोस्त होता है और उससे कई लोग पीटने आए थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर उसका दोस्त कहता भी है, सूहो तुम मुझे मत बचाओ, तुम खुद भाग सकते हो, यहाँ पर तुम भी पीट जाओगे मेरे चक्कर में। लेकिन सूहो तो सूहो है, वो तो हीरो है, तो उसे बचाने की कोशिश करता है। अब ये लड़के पीटने ही वाले थे, तब तक हम देखते हैं कि पीछे से एक और लड़के की एंट्री हो जाती है। दरअसल उसका वो अभी दोस्त होता है और यहाँ पर उन दोनों की धुलाई कर देता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये बंदा मुझे बहुत हैंडसम लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा गाते हो, मैं तुम्हें सुनता हूँ। और यहाँ पे हैरान हो जाता है वो लड़का, कहता है तुमने मेरी आवाज़ कहाँ सुन ली। तो यहाँ पर कहता है कि जब भी मुझे जो बुली किया जाता था तो मैं पीछे जाके छिप जाता था और वहाँ पे मैं तुम्हें गाते हुए सुनता था, और तुम सच में बहुत ही अच्छा गाते हो। मुझे लगता है कि तुम जो है सिंगर अच्छा बन सकते हो, अगर तुम कंपटीशन में हिस्सा लो तो मेरे साथ। तो यहाँ पर वो कहता है मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़का जो होता है वो पीछे ही बढ़ जाता है। अब कहता है कि भाई तुम हिस्सा लो और हम दोनों साथ में गाएंगे और काफ़ी अच्छी हम दोनों की जोड़ी होगी, लिटरली बहुत ही प्यारा होगा हम लोग की आवाज़ें। तो यहाँ पर उसकी बातें वो नहीं मानता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि सूहो आ जाता है और कहता है तुमने उसको देखा है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिवर के किनारे बैठा होता है और ये दोनों भी पहुँच जाते हैं। अब तीनों यहीं पे बातें करते हैं। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, लोग तुम्हें बुली करते हैं, परेशान करते हैं, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ रहा था। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक दिन जो है अगर मैं सब भूल जाऊँ ना तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं एक दिन काफ़ी ज़्यादा खुश रहूँगा। अब यही सब वो लेक्चर पेलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो ठीक है। और यहाँ पर वो लड़का जो है वो मान भी जाता है, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो तीनों जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब तीनों जो है ना वो मिल करके गाना गाने वाले थे, जहाँ पर उन लोग का कंपटीशन होने वाला था और जो अच्छा गाएगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो छोटा लड़का है वो सेलेक्टेड हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा गाता है। जहाँ पर वो लड़का कहता भी है कि अगर हम लोग तीनों अच्छे गाते तो यहाँ पर हम तीनों का सिलेक्शन हुआ होता। तो यहाँ पर उसकी मजाक उड़ाता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा होता है अपने घर पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टीवी ऑन होता है, जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर उसका जो दोस्त था वो यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है ये क्या चीज़ हो गया भाई। अब वो उसकी आंखें भर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पर वो समझ नहीं पाता, जहाँ पे सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और हम देखते हैं सूहो के पास उसका बहुत ही ज़्यादा कॉल आया होता है, लेकिन सूहो ने रिसीव नहीं किया था। जहाँ पर उसका दोस्त उसे दोषी मांगता है, कहता है तुमने अगर रिसीव कर लिया होता तो हमारा दोस्त आज ज़िंदा होता। और यहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं है, वो भी सदमे में होता है, जहाँ पर वो दोनों रोते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहानी जो है वो प्रेजेंट की दिखाई जाती है और उसी वाले जो लेक है, मतलब जहाँ पे वो समुद्र था, वहीं पे जाकर ये भी लड़की बैठती है और इसका भी आज बहुत ही ज़्यादा बोली हुआ होता है। तभी यहाँ पे एक कॉल भी आ जाता है लड़की का, कहता है तुमने जो है वो कॉलेज का ग्रुप देखा। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या बात कर रही हो, क्या हो गया कॉलेज ग्रुप में। तो हमें पता चलता है कि भाई कॉलेज ग्रुप में जो है इसकी अफवाह उस लड़की ने उड़ा दी है, जहाँ पर ये पता चलता है कि इस लड़की जो है ये होटल में जाती है लड़कों के साथ, और ये पूरी बातें जो है पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, जहाँ पर सूजन ने ये काम किया था। अब ये लड़की जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, कहती है कि हर जगह मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं। जहाँ पे ये काफ़ी सोचने लगती है। लेकिन हाँ, इस लड़की में थोड़ी हौसला था, उस लड़के की तरह नहीं थी कि जिसने जो सुसाइड कर लिया था। ये लड़की कहती कि मैं सुसाइड तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हिम्मत से लड़ूंगी उससे और मैं उससे बदला लेकर के रहूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।